शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं, वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा फिजा अली ने हीरा मानी को लेकर शदीद तनकीद की और क्या बोला उन्होंने वो आपको बताएंगे भी। और साथ ही बात करेंगे हमारा दूसरा और अहम टॉपिक होगा हिबा बुखारी ने दानिश तैमूर को लेकर स्टेटमेंट दी है। हिबा बुखारी के साथ यासिर हुसैन भी मौजूद थे, उनका बयान क्या आया है दानिश तैमूर को लेकर वो भी आप तक रखेंगे। साथ ही हमारा तीसरा और अहम टॉपिक होगा यमुना ज़ैदी ने अपनी कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं जिसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आ रहा है, वो पिक्चर्स किस तरह की हैं वो भी आप तक रखेंगे। चौथा और अहम टॉपिक होगा बेरोज सब्जवारी ने नादिया खान के शो को लेके, क्या ड्रामे के सेगमेंट को लेके शदीद तनकीद की है, उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। पांचवा और आखिरी टॉपिक होगा जो कि बहुत ज्यादा अहम है, वहाज अली ने लोगों की गलत फहमी दूर कर दी है कि उनमें और यमुना ज़ैदी में कोई नाराजगी है या फिर कोई इस तरह की गलत फहमियां चाह रही हैं। आखिरकार वहाज अली ने क्या वीडियो पोस्ट की है उसके मुतालिक भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। मगर जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही करते हैं, मगर अपनी कीमती राय का भी इजहार क्या करें, ये हमारी रिक्वेस्ट होती है, क्योंकि आप लोग जो अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं या कमेंट कर रहे होते हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यहां आ जाते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ, फिजा अली। वैसे तो आपको पता है फिजा अली कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए, कोई ऐसा इश्यू आ जाए, लाजमी उसके ऊपर कोई ना कोई बयान देती हैं, कोई ना कोई बात करती हैं। मैं पिछले दिनों में रैंप वॉक चाह रही थी जो कि ब्राइडल शो चाह रहा था, आपने देखा होगा, वहीं पे उन्होंने हीरा मानी को लेके कुछ गुफ्तगू की है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो टीवी एक्टर्स हैं उनको दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। अब हीरा मानी के पीछे जो थे अलीना आमिर थी जो कि कैट वॉक कर रही थी, जिस टाइम एंड टाइम पर आपको दिखाया जाता है वो सारे इकट्ठे आते हैं, जिसमें हीरा मानी जो है अलीना आमिर को जगह नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से फिजा अली ने ये बात की और ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि कम से कम हम लोगों को, चाहे वो सोशल मीडिया स्टार्स हों या फिर टीवी एक्टर्स हों, एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। और वाकई बात ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया स्टार हैं या कोई भी है, अगर हम उनको इज्जत देंगे, हम मकान देंगे, तो हमारी इज्जत डबल से ट्रिपल हो जाएगी। और हमने देखा था पिछले दिनों में हीरा मानी के ऊपर जिस तरह तनकीद हो रही थी और लोग ये कह रहे थे हीरा मानी आप लोगों को दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। अब इसी को लेके फिजा अली ने जब ये स्टेटमेंट दी तो लोगों ने दोबारा से फिजा अली को बड़ा अप्रिशिएट किया। वो फिजा अली की जितनी भी कंट्रोवर्सीज आती हैं या कोई भी ऐसी बात होती है उसके ऊपर लोग देखते हैं सही क्या है गलत क्या है। अब यहां पर भी लोगों ने फिजा अली को ठीक कहा कि हम लोगों को दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, दूसरों की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। जिसके बाद हमने देखा फिजा अली की वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि यार पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं दूसरों की इज्जत करना भूल चुके हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं और इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। मगर वहीं पे अगर हम दूसरे टॉपिक की तरफ आए जो कि इस टाइम पे बड़ा डिस्कस भी हो रहा है और वायरल भी हो रहा है, जिसमें अहम टॉपिक है हिबा बुखारी और दानिश तैमूर की। वैसे आपको पता है जोड़ी पूरी दुनिया में मानी भी जाती है, जानी भी जाती है और इनको देखते भी बड़े शौक से। वहीं पे कराची में एक इवेंट में ये हिबा बुखारी, यासिर हुसैन, बिरोज सब्जवारी और बाकी सब पाकिस्तानी जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं वहां मौजूद थे। तो उनसे सवाल किया गया दानिश तैमूर के मुतालिक कि दानिश तैमूर हमेशा ही एक ही गेटअप में आते हैं, एक ही लुक होती है, एक ही अंदाज होता है। हिबा बुखारी आपने तो बहुत ज्यादा उनके साथ काम किया है, आप बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है? क्या वो कोई दूसरा अपने आप में पोज नहीं कर सकते? जिसके ऊपर हिबा बुखारी ने माइक पकड़ा और उन्होंने ये गुफ्तगू की कि दानिश तैमूर जो है हमेशा अपनी एक्टिंग, अपनी परफॉर्मेंस से जाने जाते हैं और उनको इसी गेटअप में आवाम पसंद करती है। और हमने वाकई देखा है कि दानिश तैमूर हो, वहाज अली हो या कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जैसा फिरोज खान हो गया, इनको शोबिस इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है और माना भी जाता है। इनके ड्रामे शौक से देखे जाते हैं, वो चाहे किसी गेटअप में हो, किसी अंदाज में हो, किसी रुख में हो। जब ये सवाल किया गया तो हिबा बुखारी ने कहा सलमान खान को कभी आपने देखा है कि दूसरों की कॉपी करते हुए या दूसरों के गेटअप में जाते हुए, या फिर दूसरे लोगों को जैसा इरफान खान हो गया या फिर बाकी सब हो गए, ये एक दूसरे की कॉपी नहीं करते। उसी तरह दानिश तैमूर भी कभी भी किसी की कॉपी नहीं करता। उसको जिस तरह अवाम पसंद करती है और जिस तरह उसको अवाम देखती है वो हमेशा उसी तरह दिखना चाहता है। जिसके ऊपर उधर बैठे हुए बंदे ने ये सवाल किया, क्या डायरेक्टर्स और राइटर्स की ये फॉर्मेलिटी होती है? क्या दानिश तैमूर जो है अपने आप में कोई नया कैरेक्टर नहीं कर सकते या नए स्टाइल से नहीं आ सकते जो वो चाहते हैं? जिसके ऊपर यासिर हुसैन ने बात की कि सलमान खान जो कि इंडिया का हीरो भी है, माना भी जाता है, जाना भी जाता है, उनको पता है कि वो किस वजह से जाने जाते हैं। अगर दानिश तैमूर अपनी एक्टिंग से हट जाएंगे या कोई नए कॉन्सेप्ट लाना शुरू कर देंगे या फिर नए पोजेस बनाना शुरू कर देंगे या नए
रुख या नए अंदाज से आना शुरू कर देंगे तो अवाम उनको देखना छोड़ देगी। दानिश तैमूर जिस तरह भी है, उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस हमेशा ही कमाल की रही है। चाहे उन्होंने कोई ड्रामा भी किया कि जिस स्टाइल से भी किया है, वो ड्रामे में हमेशा ही चेंज लाते भी हैं और उनका अंदाज अवाम को पसंद आता है। हाँ, अगर वो अपने अंदाज से हट जाएंगे या उससे रास्ता तब्दील कर लेंगे तो फिर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। ये चीज यासिर हुसैन ने मेंशन किया और यासिर हुसैन ने साथ ये भी कहा कि दानिश तैमूर किसी से भी कम नहीं है, क्योंकि दानिश तैमूर का कोई ड्रामा भी आ जाए, चाहे छोटे लेवल पर हो, चाहे बड़े लेवल पर हो, चाहे पाकिस्तानी फिल्मों में हो, वो कुछ भी आ जाए, दानिश तैमूर को अवाम देखती भी है, मिलियंस में लोग उनको पसंद भी करते हैं और पाकिस्तानी अवाम इसी गेटअप में दानिश को देखना चाहती है। और मुझे एक चीज समझ नहीं, अगर जिन साहब ने ये सवाल किया उनको ये शेर ड्रामा उन्होंने देखा हो, शेर ड्रामा में दानिश तैमूर के डिफरेंट स्टाइल्स दिखाए गए हैं और डिफरेंट अंदाज में दानिश तैमूर सामने आया। पागलों वाला आपने अंदाज देखा है, आपने भाई का किरदार देखा है, आपने सब चीज देखा है। हाँ, दानिश तैमूर ने अपनी दाढ़ी जिस तरह की रखी है या फेस स्टाइल जिस तरह का दानिश तैमूर का, वो उन्होंने कभी भी नहीं तब्दील नहीं किया। मैं दानिश तैमूर का जो गेटअप था या फिर जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने निभाया है शेर ड्रामे में, वो माने जाने वाला है। तो मुझे ये चीज समझ नहीं, मगर दानिश तैमूर हो या सलमान खान हो, इस टाइम लोगों ने दोनों को कंपेयर करना शुरू कर दिया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दानिश तैमूर सलमान खान बन चुके हैं और हम ये चीज मानते हैं। यासिर हुसैन हो, हिबा बुखारी हो, जहां पर इनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, लोग नीचे लिख रहे हैं कि पाकिस्तानी सलमान खान दानिश तैमूर है और ये चीज तो काफी लोगों ने कहा भी है और इसको माना भी। आप दानिश तैमूर हो, हिबा बुखारी हो, इनके वैसे ही हमराई ड्रामे का शिद्दत से लोग इंतजार कर रहे हैं। एक साइड पर इनकी स्टेटमेंट जब से वायरल हो रही है, लोग यही कह रहे हैं कि दानिश तैमूर का जो गेटअप है, जो अंदाज है, हमें वो ही पसंद है, जो कि हम उसको देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। यहां पर आ जाते हैं अपने तीसरे और अहम टॉपिक की तरफ, बेरोज सब्जवारी जो इस शो में मौजूद थे। जब इनसे पूछा गया कि आपके ड्रामास के ऊपर या फिर आपके जो ड्रामास वायरल हो रहे होते हैं उसके ऊपर अगर तनकीद हो रही होती है तो आप कैसा आपको फील हो रहा होता है, बेरोज सब्जवारी ने कहा कि बेसिकली पाकिस्तानी ड्रामास जहां पर पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, वहीं पर एक जजेस की टीम बैठी हुई है जिनको खुद तो काम आता नहीं है, वो सिर्फ जो ड्रामास वायरल हो रहे होते हैं, पसंद किए जाते हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। अब बेरोज सब्जवारी का डायरेक्ट जो जवाब था वो नादिया खान की तरफ था और मेगा ड्रामास की जजेस की टीम है, पूरी टीम को उन्होंने ये बात की और ये गुफ्तगू की कि यार वो उस टीम का और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ हमारे पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। आपके ड्रामास पूरी दुनिया में देखे जा रहे होते हैं, पसंद किए जा रहे होते हैं, वहीं पे उनको खुद तो काम नहीं आता। जब उन्होंने ये बात की तो आगे से एंकर पर्सन ने ये क्वेश्चन किया कि उन्होंने खुद भी तो ड्रामास में काम किया हुआ है, उन्होंने खुद भी तो डायरेक्शन की हुई है। आगे से यासिर हुसैन ने ये जवाब दिया कि अगर उन्होंने खुद ड्रामास में काम किया हुआ, उन्होंने डायरेक्शन किया, तो अपने ड्रामास को उठा के एक दफा देख लें, फिर उनको समझ आएगा कि तनकीद करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और किस तरह तनकीद की जाती है। यासिर हुसैन ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी ड्रामा जब हम बना रहे होते हैं, हमारी कितनी मेहनत लगती है, कितना हम अप्रिशिएट किया जाता है और किस लेवल से हमें गुजरना पड़ता है, कौन कौन से जो है चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, इस चीज का आपको अंदाजा नहीं है, ये उनको अंदाजा, मगर वो फिर भी लोग तनकीद कर रहे होते हैं। नादिया खान हो या फिर अतीका साहिबा हो या ये पूरी टीम हो, हमने ये चीज देखी है कि काफी ज्यादा इनके ऊपर तनकीद इसी वजह से होती है और 2025 तो ये साल इनके लिए बुरा इस वजह से रहा कि जितने लोग भी थे 90% लोग इनके खिलाफ भी हो गए थे और ये कहना भी शुरू कर दिया था कि हम आपका जो प्रोग्राम है आप देखना पसंद नहीं करेंगे। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि नादिया हुसैन हो, सॉरी नादिया खान साहिबा हो या बाकी साहब हो, ये अक्सर ड्रामास के ऊपर गलत फैसला दे रहे होते हैं जो कि आवाम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब आ जाते हैं यमुना ज़ादी। यमुना ज़ादी की कुछ पिक्चर्स बड़ी वायरल हो रही हैं जो कि उन्होंने जाते हुए दिसंबर यानी 2025 को अलविदा किया। अब ब्लैक कलर का इनका जो ड्रेस था और जिस तरह की इनकी फनी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लोग उतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आपका स्टार मकबूल तरीन हो जाए और उनको पता हो आपके फैंस को कि यार ये जो हमारा बंदा है ना, इसको हमने पसंद किया हुआ है और इसकी हमने हर चीज को फॉलो भी करना है, देखना भी है। अब ये पिक्चर्स हैं शादी, मगर शादी पिक्चर्स को भी इतना ज्यादा वायरल किया जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि यमुना ज़ादी हो, इनके चाहे ड्रामाज हो, चाहे पिक्चर्स हो, चाहे फोटोशूट हो या कुछ भी हो, हम इनको देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे और ये इसी तरह वायरल भी हमेशा होंगी। अब यमुना ज़ादी के इस अंदाज को लेके लोग बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और ये जाते जाते दिसंबर की जो 2025 का इन्होंने थैंक्स भी अदा किया कि मुझे बहुत कुछ दिया 2025 में। अब लोग जो है उस चीज को लेके यमुना को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं और हद से ज्यादा ये तस्वीरें जहां पर वायरल हो रही है वहीं पे लोग पसंद भी कर रहे हैं। भाई यहां पर आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक तरफ, वहाज अली। वहाज अली ने एक वीडियो शेयर की, आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा कबल
एक कंट्रोवर्सीज पैदा होना शुरू हुई थी, कुछ कंट्रोवर्सीज, एक नहीं बल्कि कुछ, क्योंकि लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि तेरे बिन नहीं आ रहा, तेरे बिन सीजन 2 की अपडेट नहीं आ रही, लोग खामोश हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, वहाज और यमुना में गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं, वहाज यमुना के साथ बात नहीं कर रहा, या यमुना वहाज के साथ बात नहीं कर रही, इसी वजह से ये तेरे बिन सीजन 2 जो है कैंसिल हो चुका है। और मैंने उस टाइम भी कहा था कि ना तो इनके दरमियान में गलतफहमियां पैदा हुई हैं, ना तो कोई ऐसी बात हुई है। अब वही बात जो है मैंने जो की थी वो सच्ची निकल आई। अब तेरे बिन सीजन 2 को लेकर कोई अपडेट नहीं आई। अब अल्लाह जानता है कि वो कब आना है, वो 2026 में आता है नहीं आता, उसको लेके जियो वाले क्या करते हैं, और ये जियो वालों को भी पता है कि तेरे बिन सीजन 2 अगर अवाम देखेगी तो यमुना और वहाज के साथ ही देखेगी, यानी मीरब और मुर्तसिम के साथ ही देखेगी। बस जो दूसरी चीज थी जिसके ऊपर लोग बड़े सवालात उठा रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि यमुना ज़ैदियों वहाज अली उनके दरमियान में ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं, इनके दरमियान में कोई रिश्ता नहीं रहा, इसी वजह से तेरे बिन सीजन 2 नहीं आ रहा। तो वहाज अली ने इन सब सवालों का एक ही वीडियो में जवाब दे दिया। उन्होंने शेयर की बेसिकली अपनी स्टोरी, जिसमें उन्होंने मीरब और मुर्तसिम का, याद होगा वो ड्रामा तेरे बिन का एंड, आपको उसको स्टेटस लगाया जिसके ऊपर 3 सालों का लोगों ने लिखा हुआ था, और वो स्टोरी शेयर करते हुए लोगों ने उस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया। अब ये जो वहाज और यमुना ने जब से स्टोरी शेयर की है, उसके बाद से हम देख रहे हैं, यमुना ने सॉरी वहाज ने जब से शेयर किया है मीरब और मुर्तसिम की जो कहानी थी, उसके बाद से हम देख रहे हैं अब वही लोग जो लोग ये बात कर रहे थे यमुना और वहाज में गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, या इनके दरमियान में गोली दूरियां हो गई हैं, या एक दूसरे से ये नफरत करते हैं, इसी वजह से तेरे बिन सीजन 2 भी कैंसिल हुआ है। अब उन लोगों को अपने मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वहाज ने जब से स्टोरी शेयर की है, लोग इतना ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और 90% लोग लिख रहे हैं कि हमें इस चीज का शिद्दत से इंतजार है, यहीं से प्लीज इसको कंटिन्यूसली चलाया जाए, तेरे बिन सीजन 2 लाया जाए। वहाज अली हमने भी इस चीज को बहुत मिस किया है। जहां पर इस स्टेटस को लोगों ने देखा, वहीं पे लोगों ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया, अपना अपना रद्द-ए-अमल भी दिया। काफ़ी लोगों ने कहा तेरे बिन सीज़न 2 जल्दी से जल्दी आना चाहिए, प्लीज़ 2026 में रिलीज़ किया जाए। इस तरह के लोगों ने कमेंट्स पास किए। मगर जो एक सवाल था जिसके ऊपर लोग और कुछ लोग जो है लोगों के जज़्बातों के साथ कह रहे थे कि यमुना और वहाज में गलतफ़हमियाँ दू पैदा हो चुकी हैं, वो एक-दूसरे को पसंद नहीं करते, इसी वज़ह से वो एक-दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे। उन लोगों के लिए सिर्फ़ ये स्टेटस काफ़ी है। अब उन लोगों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, ये देखना बाकी है। अब आपने अपनी राय का इज़हार करना है इन टॉपिक्स के बारे में, आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह